हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामो अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ईश्वर करे कि आप लोग की लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो ये मेरा ब्लॉग बनाने का कारण, मैं अब अपने घर से निकल गई हूँ और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। 16 तारीख है आज, तो 17 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन है। तो मैं उसका जन्मदिन दो दिन मनाती हूँ। तो आज मेरे भाई ने और आर्यन के अंकल ने आज 16 तारीख की पार्टी जो है वो मेरे भाई के तरफ से आर्यन को दी गई है। तो हम सुबह के टाइम से ही 12 बजे निकल चुके हैं, घर से बाहर निकले और आज सारा दिन हमने एंजॉय करना है। तो हमने ये सोचा कि आज 16 तारीख को बच्चे को हमने पूरा सारा दिन जो है उसके लिए हमने करा था, प्रोग्राम बनाया था कि चलो आज 16 तारीख के दिन पूरा दिन हमने उसके साथ रहना है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ एंजॉय करना है, कुछ यादें करनी। क्योंकि ना जब मेरे हस्बैंड थे तो वो उनकी आदत थी कि 16 की जो रात होती थी उस टाइम भी वो ना केक कटवाते थे हम सभी से। जैसे मेरा जन्मदिन हो गया तो उसके बाद करीना है, करिश्मा है, सबके लिए वो ना पहले अगर करिश्मा का था 15 को तो 15 मई को वो 14 मई को ही एक केक कटवाते और 15 मई को दोबारा करते। जैसे मेरा 25 दिसंबर को, तो 24 दिसंबर को भी एक कटता और 25 दिसंबर को। तो इस तरह से करीना का जो है 20 नवंबर को, तो 19 नवंबर को एक केक कटेगा और दूसरा केक 20 जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन कटता है। तो ये मेरे घर की शुरू से मेरी परंपरा चली आ रही है, मेरे हस्बैंड के द्वारा दी गई ये परंपरा है जो अभी तक हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद ये घूमते थे, एक दिन जिस दिन उनका जन्मदिन से पहले वाले दिन वो काफ़ी अपने बच्चों को लेके घूमते थे, खूब इंजॉय करवाते थे। तो उनकी यादों के सारे क्या है कि हम उसी चीज़ को रिन्यू करते हैं। हम ये फील करते हैं कि वो हमारे आसपास ही कहीं हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये जो मैं बच्चों को लेकर के आती हूँ, जैसे करीना का भी जन्मदिन होता है फिर मैं लेके आती हूँ। करिश्मा है तो वो ना थोड़ी सी शाई बच्ची है हमारी, थोड़ा कम बाहर घूमना पसंद करती है। लेकिन हमारा तीनों का जो ऐसा ग्रुप है, हम तीनों मिल के खूब इंजॉय करते हैं। और साथ में मेरा भाई दे देता है, इसका अंकल साथ दे देता है, हाँ चलो ठीक है अपन घूम के आते हैं। तो हमने इस बच्चे को आज वेगस मॉल लेके आई हूँ। आज सारा दिन हमने वेगस मॉल में रहना है, घूमना है, इसकी मार्केटिंग करवानी है, बर्थडे की गिफ्ट दिलवाना है। तो करिश्मा ने तो पहले आपको दिखाया था कि आईफोन 15 इसको मतलब उस पे दे दी है, राखी पे इसने सरप्राइज़ दिया था। और करीना जो है वो कह रही थी कि मम्मी मैं क्या दूँ, तो इसलिए उसको लेकर के आई है, मॉल आई है कि जो भी इस बच्चे को पसंद आ जाए। मेरा भाई है वो भी जो भी इसको पसंद आ जाए, वॉच वगैरह, लड़कों का क्या होता है कि वॉच दे दो, मोबाइल मिल गया दोबारा इसको मोबाइल मिलेगा नहीं। दूसरी बात है इसको वॉच, अच्छी कंपनी का कोई वॉच इसको दिला देंगे, अच्छी कंपनी का इसको शूज़ दिलवा देंगे और इसको जो है अच्छी कंपनी का इसको कपड़ा दिला देंगे। हमने ये सोच के अभी घर से हम निकले ही थे। तो गाइस जब हम अपने घर से निकले हैं तो हमने ये सोचा कि चलो इसकी सरप्राइज़, इसको पता नहीं है कि हमने इसको कुछ दिलाना है। तो हमने क्या सोचा कि चलो इसको ना भी पता हो फिर भी हमने इसको चीज़ दिलानी है। कह रहा मम्मा क्या दिलाओगे। मैं कह रही हूँ भाई मुझे नहीं पता, कुछ भी ले ले, जो भी तुझे लेना है ले ले। तो करिश्मा ने मेरे को कहा था कि मम्मी इसको ना वो पता नहीं कौन सी कंपनी की उसकी कह रही थी कि इसको वॉच दिला देना, आप भी ले लेना और इसको भी दिला देना। तो जब मैंने पता किया, अब देखो कंपनी का नाम तो मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, अब मैं दिमाग में नहीं आ रहा है। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, हम पहले चलते हैं वहाँ पे जाके और देखते हैं जो भी चीज़ें पसंद आती है
तो आज जो 16 तारीख है और 16 तारीख को हम काफ़ी इंजॉय करते हैं और उसकी जन्मदिन में जो है उसको बच्चे को खूब खुशियाँ देते हैं ताकि उसको अपने फादर की याद ना आए, उसके पापा की याद ना आए। ये ना हो कि मम्मा कह देते ना बच्चे मम्मा पापा थे तो ऐसे होता था, ऐसी बात ना हो। तो इसलिए हम अपने बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे क्या है, आप खाना खाइए। बच्चों का भी काफ़ी सारा मतलब यहाँ पे है, झूले वगैरह हैं, ये है मतलब मॉल बहुत ही सुंदर बना हुआ। आप पूरा दिन आप इसके अंदर एंटरटेन कर सकते हैं, खाइए पिए घूमिए और जो आपने शॉपिंग करनी है वो आप शॉपिंग कीजिए। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी सी तितली थी तो हमने सोचा कि भाई एक तो सेल्फ़ी तो हम ले ही लें। तो हमने बोला करीना को कि हैं भाई मेरी थोड़ी सी वीडियो बना लो। कह रही है कि मैं नहीं बना रही है। देखिए दोनों बहन भाई हमें छोड़ के और यहाँ नीचे आ गए कि आप ना जब भी देखो तो आप फ़ोटो में खिंचवाने के लिए लग जाते हो। कुछ नहीं, मैंने कहा यार जब आई हूँ तो खिंचवा तो लूँ। चलो फाइनली हमने अपनी फ़ोटो शूटिंग कर ली और ये बच्ची बार बार मेरे कैमरे के अंदर आ रही है। तो गाइज़ हम आर्यन का जन्मदिन का ये ब्लॉग बना रहे हैं और हम उसे लेके आए हैं वेगस मॉल। ईश्वर करे इस बच्चे के जीवन में खूब ही खुशियाँ मिले, खूब मेरा आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, अल्लाह का आशीर्वाद है। जो जिस भी देवी देवता को आप लोग मानते हैं उसके उन देवी देवता का आशीर्वाद इन बच्चों को आप मेरे ब्लॉग्स के माध्यम से दीजिएगा। बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। ये मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये देखिए मेरा एक ही बेटा है और ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ये देखिए बीच में कहाँ से फतूली सी आ गई है। तो देखिए गाइज मैं आज एक ब्लॉग बना रही थी। अब 17 तारीख का ब्लॉग है ना। नॉर्मली अब मैं कल तो इतना घूम के मैं थक गई थी कि इसका दिल ही नहीं हो रहा था। फिर हमने शॉपिंग वगैरह करने के बाद तो रात हो गई। रात को जब मॉल बंद हुआ 11 बजे तो हम 11 बजे वहाँ से निकले हैं। मॉल का रश बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। फिर हमने डिनर वगैरह किया। डिनर वगैरह करने के बाद फिर हमने ऐसे बोला कि और कहीं घूमना है तो बताओ भाई, या रात में फिर फिल्म वगैरह दिखा दें। ये भी काफ़ी थक चुका था, सारे दिन घूमने के बाद ना ये काफ़ी थक चुका था। तो कहता है कि नहीं बहुत आपने मेरे को बहुत घुमा दिया। तो ये बच्चों वाला जो था जो जोन होता है उसमें भी मैं इसको लेके आई। देखिए जहाँ पे मतलब फैमिली बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं है 17 सितंबर को मेरे ही बच्चे का जन्मदिन है, नहीं 17 सितंबर को काफ़ी दुनिया के काफ़ी लोगों का जन्मदिन होगा और वो सभी अपने बच्चों को लेके आए थे। तो किसी को 16 को होगा तो 16 को लेकर के आए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको पता है कि 17 सितंबर का दिन विश्वकर्मा भगवान का दिन माना जाता है, जिसमें लोहे की और घर में जितने भी कारखाने होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह जो भी रखते हैं, उनको हम अच्छी तरह से धो के वाश करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और सोचिए उस महान दिन में मेरे बच्चे का जन्म हो तो कितना भाग्यशाली बच्चा है। तो गाइस हम इसकी खुशियाँ छोटी छोटी सी हम खुशियाँ जो हमारे जीवन में आती है ना, हम उसे खूब बड़े तादाद में बिग कहते हैं ना कि सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छा, ताकि मेरे बच्चों को अपने फादर की कमी ना महसूस हो सके और मैं उसे मम्मी और पापा दोनों का प्यार दे सकूं। तो गाइस हम लेकर के आए थे वेगस मॉल और ये किड्स जोन है जहाँ पे मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है, साथ में उसका करीना साथ दे रही है। और इसके अंकल का पता नहीं मेरा भाई कहाँ गायब हो चुका है, कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब हम मॉल जाते हैं ना तो हम अलग अलग ही पिछड़ जाते हैं। मैं कहीं होती हूँ, ये देखिए अब मेरे को ये दोनों नज़र आए हैं कि वहाँ से ये झूले वगैरह झूल रहा था तो कह रहा कि कहीं मम्मी ना मेरी फ़ोटो बना ले, मेरी वीडियो ना बना ले। तो अब ये दोनों नज़र आए, कह रहे मैंने पूछा भाई कहाँ थे तुम लोग, तो कह रहे कि हम तो यहीं पे थे, आपको दिखाई नहीं दिए होंगे। तो गाइस बड़ा ही प्यारा मतलब ये मॉल है। आप भी अपने बच्चों को जन्मदिन हो या ना हो वैसे भी आप घूमने के लिए इस जगह पे लेके आ सकते हैं। काफ़ी मतलब आपका जो है दिल खुश हो जाएगा देख के।
तो गाइस फाइनली मेरे बच्चे का हमने जो गिफ्ट वगैरह ले लिया, एक वॉच ले ली हूँ, इसके कपड़े ली हूँ और इसके जूते ले लिया हमने। और अब हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, अब घर निकलें या जाए। तो अब मैंने इससे पूछा, मैंने कहा हाँ बता घर जाना है कि नहीं जाना है, तो कह रहा अब चलिए घर ही चल लेते हैं, काफ़ी रात हो गई है। और मेरा घर यहाँ से कम 13-14 किलोमीटर तो दूर है ही है। लेकिन रात में क्या होता है ना कि मेरा भाई कह रहा है कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रात में ना थोड़ी भीड़ भाड़ कम होती है, तो इसलिए हम रात में ही घूमना प्रेफर करते हैं कि चलो रात में हम घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अब हम नीचे की ओर आ रहे हैं और फूड जोन है जहाँ पे खाना वगैरह आप मतलब हर जोन का अलग अलग बनाया हुआ होता है ना, जैसे कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। यहाँ पे फिर सिनेमा हॉल भी होते हैं, देखने के बच्चों की भी जगह होती है, काफ़ी जगह होते हैं जो आप अलग अलग सीढ़ियों से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो गाइज ये ब्लॉग है मेरे बच्चे के लिए बनाए हैं। 17 सितंबर को मेरा बच्चे का जन्मदिन है और सभी से, आप मेरे सब्सक्राइबर से, फैमिली मेम्बर से, जो मेरे नोन के हैं, मेरी फ्रेंड है, और सभी वीडियो के माध्यम से मेरे बच्चों को हैप्पी बर्थडे का विश कीजिए और भगवान से कामना कीजिए दीर्घायु होने की, इसकी परमात्मा करे इसकी आयु लंबी हो, खूब सुखदायी जीवन बिताए और इन्हें परमात्मा जीवन में हर चीज़ की खुशियाँ इसे मिले। ये मेरे दिल से कामना है कि ईश्वर इस बच्चे की हर मनोकामना को पूरी करे। मैं एक माँ हूँ, माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की ही कामना करूँगी। तो गाइज़ आप देख रहे थे ये मेरा ब्लॉग आर्यन का है। अब मैं आ गई हूँ खाने के लिए और करीना ऑलरेडी जो है वो खाने को जो खाना है इस बच्चे ने उसकी बुकिंग हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि कहाँ बैठ के खाई जाए। तो गाइज अब मैं रात का जो है ब्लॉग है, जो रात में मैं इसके केक काटूंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में ऐड करूंगी, वो भी आपने देखना है, प्यार देना है और कमेंट ज़रूर करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर मेरी वीडियो आपको नहीं भी अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये बात बता ही सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये कमी थी या इसके अंदर ये अच्छा लगा, मुझे ये पार्ट अच्छा था, ये भी आप मुझे सलाह दे सकते हैं। तो गाइस ज़्यादातर मेरा जो है ना ट्रैवल का ही होता है, मैं घूमना ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। अकेले हूँ तो फिर कभी अपने फ्रेंड के साथ घूमने निकल जाती हूँ, कभी अपने बच्चों को भाई के साथ निकल जाती हूँ, कभी मैं अकेली भी निकल जाती हूँ। तो ये देखिए रात कितना हो चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या किया जाए। तो जो है ये आर्यन जो है उसको ना एक चीज़ की है, वो कह रहा था ना कि मैंने ना अपने दोस्तों के साथ ना मुझे घूमने के लिए जाना है। तो अभी हम फ़िलहाल इसके दोस्त वगैरह के साथ कहीं बाहर हम पार्टी वगैरह में जाने नहीं देते हैं, क्योंकि अभी ये बच्चा है ना, अभी बच्चा है 16 साल का है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, हम ये इसको कहते हैं अब ये 15वें-16वें साल में कल से लग जाएगा। तो हम इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान देते हैं कि ये अच्छी राहों पे चले और नाम रोशन करे अपने पापा का, अपने मम्मी का और अपने बहनों का। तो इसको थोड़ा सा हम अभी फ़िलहाल के लिए संभाल के रखी पड़ी हूँ कि हाँ थोड़े दोस्त के कांटेक्ट में नहीं ज़्यादा डाली हूँ, पढ़ाई पे इसको डाल रखी हूँ, फोकस कर रही हूँ कि लाइफ में पढ़ाई मस्ट ज़रूरी है, पढ़े लिखे होंगे तो लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी। तो इसलिए अभी इसका फोकस हमेशा पढ़ाई की ओर ही है और ज़्यादा सपोर्ट इसकी दोनों बहनें करती है, काफ़ी इसको सपोर्ट करती है। बाहर अगर घूमना होता है तो ये हमारे साथ या अपने बहनों के साथ ही जाता है, अदरवाइज़ इसका अभी तक फ्रेंड के साथ इतना कुछ नहीं है। 2 इसके बच्चे हैं फ्रेंड है जो हमेशा इसके घर पे मिलने आते हैं या कभी कभार वो उसके साथ चला जाता है मंदिर वगैरह। तो अब हम गाइस बैठ चुके हैं खाने वाली जोन में और अपना जो है
ब्लॉग की तैयारी कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। बीच बीच में मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाओ ना तो बच्चे कहते हैं कि नहीं आप ना हमारी मत बनाओ मम्मा, ये नहीं वो नहीं। हमारे भी दोस्त वगैरह देखते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि घूमने लग जाती हूँ। मैंने कहा तुम लोग बैठो, फिर मैं अभी घूम के थोड़ा सा और मॉल में घूमती हूँ और मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करती हूँ, जहाँ पे जब मुझे अच्छा लग जाएगा कि हाँ मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है या कितने मिनट्स की मुझे बनानी है, तो वो फिर मैं तेरे पास आ जाऊँगी। बाकी आप लोगों ने ऑर्डर कर लेना, खाना है तो खा लो। और उसके बाद जो है मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने ये कहा कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, तुम लोग अपना तीनों जो है चाचा भतीजे में बैठ के खाओ और मैं अपनी ब्लॉग बनाती हूँ। तो फिर मैं ये उठ गई ब्लॉग बनाने के लिए। और ये लोग देखिए, ये जो बच्चे हैं हमारे, ये अपने खाने पीने में लग गए, कह रहे नहीं मम्मी आप भी थोड़ा सा खा लो। तो मैं कह रही था भाई मैंने नहीं खाना, आप लोग खाओ। तो ये आर्यन ने ऑर्डर किया, मुझे ज़बरदस्ती इन लोगों ने यहाँ पे बैठा दिया। मैंने कहा चलो भाई मैं बैठ के तुम लोगों का साथ तो ले ही सकती हूँ। तो कहते हैं कि थोड़ा सा आप भी ले लो। तो फिर मैंने एक बर्गर की है कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा भाई, मैं ये चिकन बर्गर वैसे भी ना मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ, ये आर्यन को पसंद है KFC का, ये वो जो भी इसकी जितनी भी आइटमें हैं वो अपना उसने मंगा के खाया है। और उसके ये जो आज की पार्टी है वो हमारे भाई आया जो रमन है उसके तरफ से, और कल की पार्टी मेरी होगी। मेरी पार्टी तो घर पे ही होती है। अब फाइनली हम खाना खाने के बाद अपने घर पे आ गए हैं। तो करिश्मा जो है ऑफिस से आ गई थी और उसने केक मंगवा लिया था, केक डेकोरेट किया था। केक उसने ऑर्डर कर दिया था। तो केक घर पे आ करके जब हम घर पे आए तो फिर हमने सोचा कि अब जो 17 तारीख की रात हो गई है, 12 बज चुके हैं। अब हम लोग ये देखिए वहाँ से घूमने के बाद घर पे आए करिश्मा ने केक का अरेंजमेंट कर चुकी थी और ये ऑफिस से आने के बाद काफ़ी थक गई थी। तो अब हमने सोचा कि आज की रात ये है 17 तारीख और 17 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और अब ये देखिए जेरी सोच रहा है कि भैया का जो ये जो जेरी है ना, ये जेरी का भी जन्मदिन 17 को ही है, क्योंकि जब हम इसे लेके आए थे इसको ना, ये जो गिफ्ट है वो मेरा एक बेटा था, उसका नाम था आशीष। उसने ये गिफ्ट आर्यन को दिया था कि जन्मदिन की खुशी में 2018 की बात है। तो आप सोच लीजिए मेरे हस्बैंड के डेथ हुए थे 2017 में, और 2018 जब इसका जन्मदिन आया तो हम लोगों ने इसकी सारी खुशियाँ देने के लिए तो उस बच्चे ने इसको ये गिफ्ट किया था जेरी। तो जेरी का भी आज के ही दिन हम जन्मदिन मनाते हैं। तो जेरी का भी हम सोच रहे, देखिए ये जेरी जो है ये सोच रहा है बैठा हुआ भैया के साथ कि भाई यार मुझे भी तो करो। इन दोनों भाई बहन की लड़ाई होगी, उसने ऐसा धक्का मारा, वो शीशे की जो दूसरी वाली टेबल थी उस पर जाके ये लड़की लगी। तो गाइस मेरे मुँह के बच्चों ने पूरा केक मल दिया। और आप जानते हैं केक आप धो लेते हैं, केक आप बिल्कुल मत धोइए। अगर कोई केक लगाता है तो आप मुँह पे उसको अच्छी तरह से मलिए। मलने के बाद इसके अंदर बहुत अच्छी तरह की क्रीम होती है जो आपके स्किन को ग्लो करती है, आपकी झुर्रियों को भी हटाती है। एज होने के कारण धीरे धीरे इंसान की 31 साल की उम्र के बाद झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई मुंह पे केक लगाता है तो आप हेजिटेशन मत कीजिए या गुस्सा मत होइए, ऐसे मुंह को साफ़ कीजिए। देखिए मेरा मुँह कितना चमक गया है। अब बच्चों ने ये देखो मेरा बच्चा कितना खुश हो रहा है। तो परमात्मा करे इसकी आयु दीर्घायु हुए और इसे जीवन में रब करे खूब सारी इसे खुशियाँ मिले, बहुत सारी खुशियाँ मिले। और गाइज मेरी यही परमात्मा से दुआ है, अल्लाह से दुआ है, रब से कामना है कि रब्बा इन तीनों बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ मिले। और साथ ही साथ मैं अपने भाई के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि इसकी जीवन भी खुशियों से भरी रहे। तो आप देख रहे थे ईशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं थी आपकी केक भरी मुंह पे लगा हुआ प्रियंका। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।